नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल में। आज हम बात करेंगे कि भाई कुंडली के पहला घर या चौथा घर कैसे ईस्ट कनेक्शन से या वास्तु में जो दिशाएं हैं उनसे ईस्ट से या चौथा घर नॉर्थ से कैसे कनेक्ट होता है। तो आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एस्ट्रोलॉजी और वास्तु में हम कैसे चीज़ों को कनेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया, और जो पहली बार देख रहे हैं या जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो वो सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियोस को लाइक करें और वीडियोस को पूरा ज़रूर देखा करें ताकि कोई इन्फॉर्मेशन मिस आउट ना हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। कि सबसे पहले हमें ये पता है कि वास्तु में नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन को सबसे अच्छी डायरेक्शन बताया गया। तो अब ईस्ट डायरेक्शन जो होती है वो कुंडली का पहला घर होता है। हम सब जानते हैं कि जब लगन उदय होता है, जब लगन उदय में जो राशि सूर्य के सामने आ जाती है वो लगन उदय होता है, यानी कि ईस्ट डायरेक्शन में जो राशि आती है वो हमारा लगन बनता है जब जन्म होता है। दूसरा होता है फोर्थ हाउस, यानी कि चौथा घर, इसको बोलते हैं सुख स्थान। ये हमारा हो गया लगन और ये हमारा हो गया सुख स्थान। तो सुख स्थान क्या हमें देता है? हमारे को जीवन में सारे सुख सुविधाएं, कंफर्ट्स लाइफ में, होम हमारा घर, हमारी मदर, हमारी माता, हमारे व्हीकल्स जो हम गाड़ी चलाते हैं जिनका हमें सुख प्राप्त होता है, घर से, हमारा गाड़ियों से कंफर्ट जीवन में जितने भी प्राप्त होते हैं वो सब हमारे फोर्थ हाउस। अब फोर्थ हाउस जो होता है ये होता है नॉर्थ डायरेक्शन। तो यानी कि ये हो गया हमारा मिड ऑफ नॉर्थ, और लगन हमने आपको बताया ये होता है ईस्ट डायरेक्शन। तो ये हो गया हमारा मिड ऑफ ईस्ट। अब लगन क्या होता है भाई? लगन हमारा सनराइज यहाँ से होता है, हमारे जीवन की स्टार्टिंग यहाँ से होती है, न्यू बिगिनिंग इसको बोलते हैं। तो लगन सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे कुंडली का घर होता है। यहाँ पर जो सूर्यदेव मौजूद हैं, सनराइज ईस्ट डायरेक्शन से होता है, तभी हमें सारी ऊर्जाएं जो हैं वो जीवन में फर्स्ट हाउस देता है, यानी कि लगन सबसे इंपॉर्टेंट हाउस हो गया। अब नॉर्थ और ईस्ट, मिड ऑफ नॉर्थ और मिड ऑफ ईस्ट को अगर हम कनेक्ट करते हैं तो ये बनता है हमारा नॉर्थ ईस्ट, जिसको बोलते हैं ईशान कोण। तो ईशान कोण जो है वो सबसे सात्विक पवित्र डायरेक्शन हमारे को वास्तु में बताई गई है। तो अब क्या हो गया, हमें क्या आज जानने को मिला कि भैया यहाँ पे सूर्य उदय हुआ, हमारा लगन बना, चौथा घर हमारा सुख है, सुख, और ये है हमारा लगन। तो लगन और सुख, यानी कि लगन हम हैं, लगन और सुख का जो कनेक्शन है हमारा और हमारे सुख का जो कनेक्शन है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बनता है। तभी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को सबसे सात्विक और पॉजिटिव डायरेक्शन बताया गया वास्तु शास्त्र में, क्योंकि इन दोनों का कनेक्शन बनता है। अब नॉर्थ ईस्ट से जीवन में जो कुछ भी हमें प्राप्त होता है, जीवन में भगवान की ब्लेसिंग्स होती हैं, जो भी हमें जीवन में प्राप्त होता है वो हमें नॉर्थ ईस्ट से प्राप्त होता है। यहाँ पर हमारे को जुपिटर महाराज मौजूद हैं, यानी कि बृहस्पति देव, द मोस्ट बेनिफिक प्लैनेट, जो सबसे सात्विक प्लैनेट गुरुदेव हमारे यहाँ पर मौजूद है। तो इसलिए आज हमने इसको कनेक्ट करके इसलिए देखा कि कुंडली से हम इसको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो अब आगे की बात करते हैं कि भाई अगर ये ईस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये नॉर्थ ईस्ट जोन हमारा बन गया, सबसे सात्विक जोन हमने जान लिया कि भाई कुंडली से हमने वास्तु की दिशा को कैसे कनेक्ट करा। तो किस लिए नॉर्थ ईस्ट सबसे अच्छी डायरेक्शन है वो हमें समझ में आ गई बात। अब बात करते हैं कि भाई साउथ डायरेक्शन, ये होता है हमारा 10th हाउस, यानी कि कर्मा, हमारा प्रोफेशन, जो भी जीवन में हम कैरियर, प्रोफेशन, जो भी कर्म करते हैं, कर्म भाव इसको बोलते हैं। तो जो भी हम काम करते हैं वो 10th हाउस हमें जीवन में बताता, और डायरेक्शन है इसकी साउथ, यानी कि दक्षिण। अब यहाँ पर जो है सूर्य
दिग्बली हो जाते हैं। मार्स यहाँ पर दिग्बली यानी कि स्ट्रेंथ उनकी बढ़ जाती है। 10th हाउस में सन एंड मार्स बोथ आर दिग्बली। तो अब जब सूर्य ईस्ट से चलते हैं, पूरा ट्रैवल करते हैं और साउथ से होते हुए यहाँ पर वेस्ट में वो अस्त हो जाते हैं। तो अब जब साउथ में आते हैं सूर्य 12-1 दोपहर के समय पे, तो पूरी जो उनकी फायर यानी कि जो सनरेज होती हैं वो पूरी पीक पर होती हैं। दोपहर में सबसे ज़्यादा गर्मी इसीलिए होती है। तो अब जो साउथ डायरेक्शन है वो हमें क्या देती है? एनर्जी। सन की एनर्जी सबसे ज़्यादा यहाँ पर होती है। तो फिजिकल, मार्स यहाँ पर दिग्बली होते हैं। फिजिकल वर्क, काम कैसे करते हैं हम अपने फिजिकल वर्क से। हम कोई भी जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, कोई भी काम करते हैं, वो हमारा, कोई भी कर्म करते हैं वो हमारा फिजिकल, यानी कि हमारे को एनर्जी यहाँ पर बॉडी की और सोल की एनर्जी यहाँ पर हमें मिलती है। इसलिए इसको कर्म भाव बोलते हैं और इसका कनेक्शन इसलिए साउथ डायरेक्शन से होता है। अब बात करते हैं अगले घर की, जो है हमने बताया 7th हाउस। यहाँ पर ये जो 7th हाउस है, यहाँ पर सन सेट होता है। तो जब सन सेट हो जाता है, यहाँ पे सूर्य अस्त हो जाता है, तो यानी कि सूर्य अस्त यानी कि रात हो जाना, वो हमारे को बताता है कि भाई अब ये चीज़ें जो हैं, सूर्य जो है यहाँ से निकल गए हैं और अस्त अवस्था में पहुँच गए हैं। तो जो एनर्जी हमारे को सूर्य से मिल रही थी वो हमारी यहाँ पर आके सूर्य अस्त हो जाता है। इसलिए हम रात के टाइम यानी कि वेस्ट डायरेक्शन जो है उसमें हम रात के टाइम जो है वो हमारा अस्त का टाइम हो जाता है सूर्य का। तो अब इसलिए यहाँ पर जो है हम काम करते हैं और यहाँ पर जो है हमें ब्लेसिंग्स मिलती है। तो ये जो डायरेक्शन है वो हमारी गिवर डायरेक्शन है और ये जो डायरेक्शन है वो हमारी प्रिजर्विंग डायरेक्शन है। तो हमें यहाँ से जो प्राप्त होता है वो हम अपने कर्मों के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रिजर्व करते हैं। तो यानी कि ये जो जोन है इसको बोलते हैं साउथ वेस्ट। तो ये जो है स्टेबिलिटी का जोन बताया गया। तो यहां से जो प्राप्त हो रहा है उसको हम अपने कर्मानुसार जीवन में स्टेबल करते हैं। तो ये हमने आज जानने की कोशिश करी कि भाई कैसे कैसे कुंडली के हिसाब से हमें दिशाएं हमें कनेक्ट करनी चाहिए। तो 1st हाउस हमने कर लिया, 4th हाउस कर लिया, 10th हाउस कर लिया और 7th हाउस, यानी कि कुंडली के ये चारों जो केंद्र भाव हैं इनका आज हमने कनेक्शन जाना कि भाई क्यों, ये कैसे हम इन्हें दिशाओं के साथ कनेक्ट कर सकते हैं।